चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की कुछ देर पहले बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है, साइड लाइन मीटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। इंडिया जो है ना ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। ठीक है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, रशिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात तो ऐसा वो तो ठीक है, इनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन चाइना की मुलाकात एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है इन दोनों मुल्कों के ऊपर, अमेरिका और कनाडा के ऊपर, कि देखो अगर तुम कुछ कर सकते हो तो हम तुमसे बढ़ के करेंगे, अगर तुम सवा करोगे तो हम सवा शेर करेंगे, जिसको कहते हैं मिडिल फिंगर दिखाना। ब्रिक्स के अंदर हम अपनी करेंसी की बातें बोल रहे हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी जो वेस्ट की दादागिरी को चैलेंज करेगी, यानी कि G7 G20 से बड़ा ये एक फोरम बनने वाला है। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो परेशान है अमेरिका, इसीलिए तो सारी दुनिया परेशान बैठी है कि यार ये अगर कंट्री हमारे खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा क्या बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है जो आने वाले वक्तों में हमें देखने को मिलेगा। अब देखें कि अब पाकिस्तान भी बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि हम भी ब्रिक्स का पार्ट हो, और हमने अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। कसूर हमारा है। देखें, हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सकें, या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। शी जिनपिंग की जो है चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की कुछ देर पहले बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है, साइड लाइन मीटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। और ये मुलाकात इसलिए इम्पोर्टेंट है, और उससे पहले चाइना ने बोल दिया हम बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार हैं। आपको लगता है कि वो सिर्फ 4 साल वेट करने के बाद आज हिले हैं बाहर, और चाइना अंगद का पैर है जहां पे रख देता है, पीछे नहीं हटता। ये मोदी जी की कूटनीति है, पॉलिसी है, पूरी टीम ने जैसे काम किया है। सिर्फ मोदी जी इन्वॉल्व नहीं थे, उस पे जयशंकर जी, अजीत डोवाल, आप देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। और चाइना को पता लग गया कि मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, मुझे पीछे ही हटना पड़ेगा और मेरी इकॉनमी का भट्टा बैठ जाएगा। और उनको अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए और ब्रिक्स में एक हाथ बढ़ाने के लिए, मोदी जी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। वो जाहिर है इनकी टॉक्स होंगी, इनकी मुज़ाकरात होंगे, बाकी मामलात होंगे वो, लेकिन वो जो एक एक्सकलेशन थी बहुत ज्यादा, वो एक्सकलेशन से डी एक्सकलेशन की तरफ मामला चला गया। तो अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर चाइना और रशिया, अच्छा रशिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात तो ऐसा वो तो ठीक है, इनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन चाइना की मुलाकात, और इसको अमेरिका देख रहा होगा। इसका रीजन है कि जो ये ब्रिक्स है इसको एनलार्ज करने की बातें हो रही हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर इसके अंदर इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है, इनको इसके अंदर ऐड किया गया। सऊदी अरेबिया को बोल दिया गया है कि आप अगर इसमें ऐड होना चाहते हैं आप आइए। इंडोनेशिया ऐड होना चाहता है, इधर से इवन कि म्यांमार इसके अंदर ऐड होने की बातें बोल रहा है। पाकिस्तान तो हमारे पैरों पे लेटा ही हुआ है कि अब मुझे कारपेट बनाकर आप मुझे यूज़ कर लीजिए, लेकिन मुझे किसी तरीके से ब्रिक्स में एंट्री दिला दीजिए। फिर ब्रिक्स के अंदर हम अपनी करेंसी की बातें बोल रहे हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी जो वेस्ट की दादागिरी को चैलेंज करेगी, यानी कि G7 G20 से बड़ा ये एक फोरम बनने वाला है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। और मोदी जी वहां जाकर, भव्य स्वागत तो होना ही था, रशिया में गए हैं, वहां पर अगर स्वागत मोदी जी का नहीं होगा तो कहाँ होगा। और ऐसा कौन सा कंट्री है जहां मोदी जी का स्वागत नहीं होता। बस एक ही चीज़ है कि रशिया में जाकर उनके पैरों को हाथ लगाने वाला अभी कोई मिला नहीं है, लेकिन वो भी मुझे लगता है, हो सकता है कि अगर शहबाज शरीफ आए तो वो काम भी कर लेगा कि मैं पैरों को हाथ लगाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, बस पैसे दे दो। मोदी जी वहाँ गए हैं, 3 दिन में बड़े बड़े काम होने वाले हैं। वहाँ पर वही जो बेसिक होता है कि इकोनॉमी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर हम सब मिलकर काम करें, ये बातें तो होंगी ही होंगी। लेकिन मेजर है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ विदाउट डॉलर अपनी अपनी करेंसीज में हम काम करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर है वो कम हो और वेस्ट की दादागिरी से हम बाहर निकले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।